जैसा कि हमने अभी तक देखा कि कैसे आर्यन राजकुमारी को बचाकर अपनी दुनिया से वापस आ जाता है और वापस आते ही उसे अंजलि द्वारा भेजा हुआ एडमिशन लेटर दिखता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। अब आगे। सुबह 7 बजे राहुल कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने एक टी शर्ट और एक ब्लू जीन्स पहन रखी थी, पर इन नॉर्मल से कपड़ों में भी वो गजब का हैंडसम लग रहा था। तभी वो शीशे में अपना चेहरा देखते हुए बोलता है, बेटा राहुल, आज तो सारी लड़कियां तुझ पर लट्टू होने वाली है। फिर वो अपने कदम कॉलेज की ओर बढ़ा लेता है। 1 घंटे बाद आर्यन के गेट के सामने खड़ा था। आसपास के लोग उसको हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे। फिर वो एक गहरी सांस लेता है और अपने कदम यूनिवर्सिटी के अंदर बढ़ा लेता है। जैसे ही वो कॉलेज कैंपस के अंदर अपने कदम रखता है, लड़कियां उसे देखकर आहें भरने लगती है। कितना हॉट है यार, एक लड़की अपनी ललचाई भरी आंखों से आर्यन को देखते हुए बोलती है। हाँ यार, इसके जितना हॉट लड़का तो मैंने अभी तक नहीं देखा, उस लड़की के साथ खड़ी लड़की एक्टर आर्यन को देखते हुए कहती है। कहीं ये कोई मॉडल तो नहीं है? एक लड़का आर्यन को अपनी जलन भरी नजरों से देखते हुए कहता है। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि अपने सामने इतने हॉट लड़के को देख उसे जलन हो रही थी। आर्यन भी उन सब की बातें सुन पा रहा था और ऐसे सब लोगों को अपने बारे में बात करता देख वो मन ही मन खुश हो रहा था। ऐसे ही फिर वो अपनी क्लास में चले आता है। अभी वो अपनी क्लास में आकर ठीक से बैठा भी नहीं था, तभी एक गुंडे जैसा दिखने वाला लड़का उसके पास आता है और उससे चिढ़कर पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? राहुल उस लड़के का जवाब देते हुए राहुल कहता है। अभी वो लड़का किसी से कुछ बोलता कि उससे पहले ही मिस अनीता, जो कि इंग्लिश की प्रोफेसर है, वो क्लास में कदम रखती है और उन्हें देखकर वो लड़का वापस अपनी टेबल पर बैठ जाता है। मिस अनीता नीली कलर की साड़ी में क्लास में एंटर करती है। वो उस वक्त किसी सुंदर मॉडल से कम नहीं लग रही थी। क्लास के सारे लड़के एकटक मिस अनीता को ही देख रहे थे, यहाँ तक आर्यन की नजरें भी मिस अनीता की मनमोहक चेहरे से नजर नहीं हट रही थी। जैसे ही मिस अनीता क्लास में आकर अटेंडेंस शुरू ही कर रही थी कि तभी अंजलि एक ड्रेस पहने क्लास के अंदर आती है और उसको देखकर क्लास के लड़के उत्साही नजरों से उसे देखने लगते हैं। तभी अंजलि क्लास के चारों ओर देखने लगती है और जैसे ही उसे आर्यन क्लास की कोने वाली सीट पर बैठा दिखता है, तो वो बिना किसी पर ध्यान दिया सीधा जाकर उसके पास बैठ जाती है। और अंजलि को आर्यन के पास जाता देख क्लास के सभी लड़के अपनी गुस्से भरी नजरों से आर्यन को देखने लगते हैं। इसी बीच में सनीता की नज़र भी राहुल पर पड़ती है और राहुल को देखकर एक पल तो वो भी उसकी नीली आंखों में खोसी जाती है, पर फिर वो खुद को संभालते हुए क्लास को पढ़ाना शुरू करती है। क्लास खत्म होने के बाद कुछ लड़कियां आर्यन के पास आकर उससे उसका नंबर मांगने लग जाती है। कुछ लड़कियां तो उससे फ्लर्ट भी करने लगती है। हाय हैंडसम, क्या तुम कल फ्री? क्यों हम एक साथ कहीं बाहर जाए? एक लड़की अपनी उंगलियों को आर्यन के सीने पर फिरते हुए बोलती है। ये सब देखकर पास में ही खड़ी अंजलि को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका पूरा चेहरा गुस्से की वजह से टमाटर की लाल हो गया था। फिर वो गुस्से में सभी लड़कियों को आर्यन दूर धक्का देते हुए बोलती है, ये सिर्फ मेरा है, आज के तुम में से किसी ने इसकी तरफ आंख भी उठाकर देखा ना तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगी। और अंजलि को इतने गुस्से में देख आर्यन उसका गुस्सा शांत करता है और उसे लेकर क्लास के निकल जाता है। वही दूसरी दुनिया में एक आलीशान राजमहल के एक बहुत बड़े रूम में राजकुमारी लेटी आर्यन को याद कर रही थी। तभी वो अपने बिस्तर से खड़ी होकर एक दासी को सेनापति को बुलाने का आदेश देती है। थोड़ी देर बाद, क्या हमारी पूरी सेना का इस्तेमाल करके भी आप एक इंसान को नहीं ढूंढ पा रहे हैं? राजकुमारी सेनापति से बोलती है।
माफ करना राजकुमारी, हमने शाही जादूगरों को भी उस लड़के का पता लगाने के लिए बोल रखा है। आप चिंता मत करिए, हम उसे जल्द ही ढूंढ निकालेंगे। ठीक है राजकुमारी, ऐसा बोलकर सेनापति को जाने का आदेश देती है। सेनापति के जाने के बाद वो खुद से बोलती है, लगता है अब हमें ही उसे ढूंढना होगा। संडे। आज आर्यन अपने लिए कुछ कपड़े खरीदने के लिए पास के ही एक मॉल स्ट्रीट मॉल में आया था। जैसे ही वो मॉल के अंदर पहुंचता है तो वो देखता है कि आज मॉल में आमतौर से ज्यादा भीड़ है। तभी कुछ लड़कियां उसे देखकर कुछ खुसफुसाने लगती है। अभी वो उनको देख ही रहा था कि तभी दो लड़कियां उसके पास आती है और उनमें से एक लड़की आर्यन से बोलती है, अगर तुम फ्री हो तो क्यों न तुम हमारे साथ थोड़ा हैंगआउट कर लो। चिंता मत करो, हम तुम्हें खाएंगे नहीं। पहली लड़की की बात खत्म होने के बाद दूसरी लड़की बोलती है। और वही दूसरी तरफ राहुल अपने मन ही मन सोच रहा था कि मैं उन्हें कैसे रिजेक्ट करूं जिससे मैं ज्यादा गुस्से में भी न लगूं। फिर वो अपनी हिम्मत जमा करके उन लड़कियों को बोल ही देता है, माफ करना पर मुझे कुछ ज़रूरी काम है। अभी उसने इतना ही बोला था कि दोनों लड़कियां ठीक है सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। तभी आर्यन के कानों में एक आदमी की आवाज़ पड़ती है, अरे तुम्हें पता है यहाँ एक वेब सीरीज की शूटिंग हो रही है क्या? सच में? तो फिर चलो हम भी वहां चलते हैं। उस आदमी के जवाब में दूसरा आदमी बोलता है और फिर वो दोनों मॉल के बाईं तरफ जाने लगते हैं। और शूटिंग का नाम सुन राहुल भी उसी ओर जाने लगता है। वही जहां शूटिंग हो रही थी वहां डायरेक्टर बहुत गुस्सा हो रहे थे और वो बार बार मैं लीड विनय के मैनेजर से पूछ रहे थे कब आएगा विनय, अब तो पूरे 2 घंटे हो गए। माफ करना सर, अभी वो आता ही होगा, क्या आप प्लीज कुछ देर और रुक सकते हैं? कुछ देर। और ये सुनकर डायरेक्टर का पारा खिसक जाता है और गुस्से में बोलता है, कुछ देर? और तुम जानते भी हो अगर हमने कुछ देर और लगाई तो हम अपना एपिसोड टाइम पर पूरा नहीं कर पाएंगे। अच्छा चलो तुम रहने दो, मैं दूसरा एक्टर ढूंढ लूंगा और अपने उस विनय को तुम मेरी तरफ जरूर कह देना, अब उसे दोबारा कभी शूट पर आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोलकर डायरेक्टर पैकअप बोलने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र आर्यन पर पड़ी और उसे वो रोले के लिए परफेक्ट लगा। तो वो उसके पास जाकर पकड़ता है, क्या तुम इस वेब सीरीज के हीरो बनना चाहोगे? माफ करना डायरेक्टर, पर शायद मैं अच्छे से नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे एक्टिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आर्यन डायरेक्टर को जवाब देता है। अरे तुम्हें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो हम संभल लेंगे। उस डायरेक्टर को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने पूरी तरह अपना मन बना लिया है आर्यन को मैं लीड बनाने का। और डायरेक्टर के ज़्यादा जोर देने पर राहुल भी तैयार हो जाता है और पता नहीं कैसे पर वो बिना ज्यादा टेक दिए एक्टिंग कर पा रहा था। लगभग कुछ घंटे बाद एक ऑडी R8 मॉल के गेट पर रुकती है और उसमें से एक हैंडसम लड़का उतरता है और अपने कदम मॉल के अंदर बढ़ा देता है। और जैसे ही वो शूटिंग में अपनी जगह किसी और लड़के को देखता है तो वो आग बबूला हो जाता है। तो आखिर क्या करेगा अब विनय? क्या आर्यन समझा पाएगा विनय को? जानने के लिए देखते रहिए ज़ीरो तो हीरो।